अब भगवान की सुंदर दैत्यों के मारने का सिलसिला चालू रहा। अब ब्रह्मा जी को भी यह सूचना गई कि अरे भगवान तो वहां धरती पर पैदा ले लिए हैं, लेकिन ब्रह्मा जी सोचने लगे ये क्या है। ब्रह्मा जी अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। अब तो लल्ला धीरे धीरे कुछ बड़े हो गए। राधा रानी का भी जन्म हो गया। राधा अष्टमी भगवान कृष्ण से ठीक 15 दिन राधा रानी छोटी हैं। राधा अष्टमी पर राधा रानी का जन्म हुआ। राधा रानी भी उधर बड़ी होने लगी। एक दिन एक बात है, भगवान कन्हैया जो छोटो सो रहे बालक 2 साल का रहो, तो कहने लगी कि मैया हम भी गौआ चराने जाएंगे। मैया कहने लगी नहीं लाला, अभी तो बड़े छोटो है ना, अभी मत जा, अभी तो बछड़े चलाने जा। बछड़ा चराने का भी भगवान का मुहूर्त किया गया। आज भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ बछड़ा चराने की जिद की है और बछड़े लेके चल दिए हैं। भगवान कृष्ण 11 साल 56 दिन तक वे ब्रज में रहे, लेकिन भगवान कभी अपने पैरों में जूते और पहनी नहीं पहने। भगवान नंगे पांव रहे और ब्रज में जाकर भगवान ने जब से जन्म लिया 11 साल तक भगवान ने अपने कभी केस नहीं कटवाए। इसलिए वृंदावन जाओ ना तो वहां पर केस नहीं कटाना चाहिए, ये नियम है। और हो सके तो ब्रज की रज जहां भगवान अपने नंगे पैरों से पूरे ब्रज में घूमे, ऐसे ब्रज में जाकर के क्या करना, अगर हो सके तो नंगे पांव चलो वृंदावन में। वहां की मिट्टी की बहुत बड़ी महिमा है। हमारे संत लोग तो वही कहते हैं कि नंदे बंदे नंद ब्रजम स्त्रीणाम पादेणु रक्षिणी भा तासांग हरि कथोतीतम भुवनात ते भुवन त्रयम। व्यास जी कहते हैं धन्य है वो गोपियां जिनके चरणों की रज हम अपने मस्तक लगा रहे हैं। आज सारा संसार देखिए गोपी चंदन अपने भगवान को भी लगवाता है, भगवान को भी लगाता है और मस्तक भी लगाता है। ये क्या है? इन गोपियों का वही ब्रज रज तो है, गोपी एक चरण की धूल तो है। यदि आपके विचार उत्तम हो जाएं, आपकी प्रकृति उत्तम हो जाए, भगवान से प्रीत करने लगो तो भगवान आपसे प्रीत करने लगते हैं, अपने मस्तक चढ़ा लेते हैं। ब्रह्मा जी भी देख रहे हैं, ब्रह्मा जी भी देख रहे हैं कि देखो क्या है। और देख रहे हैं कि अरे ये तो कलेऊ लेकर के जाते हैं, बासी रोटी मैया दे देवे यशोदा मैया, और वही बांध करके अपनी बड़ी सी एक छड़ी लेकर के भगवान और लेके जाते हैं। अब तो भगवान ने थोड़ा 2 साल के हुए तो बंसी भी ले ली है, बंसी। और वहां जाते हैं, अपने बछड़ों को वे छोड़ दिया और सभी गोप बालों के साथ घेरा बना करके भगवान बंसी छेड़ते हैं। भगवान जो बंसी बजाते हैं ना, तो कहते हैं कि उनके जो अबोध छोटे छोटे बछड़े हैं ना, वो भी चारा चुनना बंद करते हैं, चारा चरना बंद करके मुख ऊपर करके भगवान कृष्ण की सुंदर बांसुरी सुनते हैं। और जब भोजन के समय हो तो सब जितने भी ग्वाल बाल रहे ना, वो अपना कौर ला करके अरे कांधा कन्हैया देख मेरी मैया कैसा दियो है, ये मेरा माखन देख, माखन रोटी देख। सब के जूठन भगवान खाते हैं और भगवान सब के मुंह में ले जाकर अपने रोटी खिलाते हैं। तो ब्रह्मा जी को यही थोड़ी सी शंका हुई कि ये ब्रह्म है, सबका उच्चिष्ट खा रहा है, ब्रह्म तो हो नहीं सकता। इसलिए ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी धरती पर आए और भगवान की लीला देख करके थोड़ा माया मन को व्याप्त हो गए। वो बछड़े चुरा कर लेके चले गए। अब कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ वहां कलेऊ खा रहे ना, तो कुछ देर बाद कहते हैं कि भैया अरे श्री रामा देख मेरी गैया किधर गई। हाँ मनसुखा देख गैया का बछड़ा किधर गयो। सब दूर दूर देखने लगे, अरे
अरे लल्ला तो बछड़ो तो दिखे ना, कहीं जाके दूर देखो। दूर तक बच्चे गए, कहीं पर बछड़ा नहीं पाए। भगवान कृष्ण ने अपनी दृष्टि से देख लिया कि यह ब्रह्मा जी की करतूत है, और तुरंत भगवान कृष्ण समस्त जितने बछड़े थे बछड़े बन गए। अब बछड़े जब बन गए तो लोग आए, गोप बालक आए और कहने लगे, अरे कन्हैया मुझे तो दूर भेज दियो, तो देखो तेरे नेक से पास में ही सारे बछड़े खड़े हैं। सब लोग उन बछड़ों को लेके गए। अब तो आजकल जो गैया है ना अपने बछड़े से बड़ा प्रेम करते हैं, वो कृष्ण ही तो हैं सब। बड़ा दूध देती हैं, बछड़े भी बड़ा प्रेम करने लगे। समस्त गोपियां कहने लगी, आप गैया तो लाद भी न मारो दूध दूते समय, ये तो समस्त क्या कर रही हैं। एक दिन काफी समय बीत गयो तो बड़ा प्रेम देकर के बलराम ने सोचा, अरे आजकल बछड़ों से बड़ा प्रेम करें। अब भगवान इतने रूप धारण करके बछड़े बने हैं अभी। तो बलराम अपनी दृष्टि से जब देखा तो कहा, अरे का ये तो ब्रह्मा जी ने बछड़े चुरा के ले गए, तो कन्हैया सब रूप में दिखे हैं मुझे। मोको सभी बछड़न में एक कन्हैया दिखे। तब बलराम ने कहा कि ब्रह्माति ब्रह्मस्तनो ब्रह्मं देवं तदोत्मनम् नैत्यान यत्रं प्रवष्ट गुञ्जाननं सपेश्चानतं सम्मुखा वन्यस्रजे कवलनेत्रं वृषाण वेणुः लक्षं स्मृते पदे पशुपाद जाते। ब्रह्मा जी ने देखा 1 महीने के बाद क्या हो रहा है इनके यहाँ। देखा तो समस्त बछड़ा वही प्रक्रिया चल रही है, कोई पता ही नहीं। ब्रह्मा जी ने जब दृष्टिपात किया तो देखा समस्त एक कन्हैया समस्त बछड़े बन गया है। अब समस्त बछड़ों को लेकर के ब्रह्मा जी ऊपर से आ गए। भगवान कृष्ण ने देखा और समस्त बछड़ों को गायब किया। हमारे वृंदावन के रसिक तो ये कहते हैं, जब ब्रह्मा जी नीचे आए, धरती पर आए ना, बछड़ों को लेकर के जब आए, भगवान के चरणों में अपना मस्तक रख करके प्रणाम किया और भगवान से गलती मानी, अपना मुकुट भगवान के चरणों में रख दिया कर रहे थे। उस समय पर एक भगवान कृष्ण का भेजा एक नकली ब्रह्मा बन करके अंदर पहुंच गए। जैसे ब्रह्मा जी थे वैसे ब्रह्मलोक में पहुंच गए। और ब्रह्मा जी वहां पर बोलते हैं, आजकल नकली ब्रह्मा डोले धरती पर, कोई ब्रह्मा आवे तो ब्रह्मलोक में घुसने मत दियो। आप तो पहरेदार टाइट हो गए कि नकली ब्रह्मा शायद आज न जाए ऊपर में। जब ब्रह्मा असली यहाँ से धरती से गए ऊपर ना, तो अपने ब्रह्मलोक में जाने न मिले, तो कहने लगे, अरे प्रभु, अरे कहीं नकली ब्रह्मे आ गए, अंदर सरकार हमारे तो भाई विराजे हैं, ये नकली तो ब्रह्मा है। अब ब्रह्मा जी बेचारे सोचने लगे कि मेरे गद्दी भी गई। ये तो कांधा विनती करने लगे, कन्हैया अब मेरी गलती तू माफ कर, मेरी गलती तू माफ कर, हम तेरे शरण में हैं, मेरी गलती माफ कर। भगवान कृष्ण को भी याद आ गया, ध्यान आया और उनको गलती क्षमा कर दिया। फिर वहां से ब्रह्मा जी ब्रह्म रूप में जो कृष्ण भगवान पहुंचे थे, इन ब्रह्मा जी को अंदर प्रवेश कराया गया। वहां कोई ब्रह्मा नहीं थे। ब्रह्मा जी ने भगवान से शरणागत लेकर के पुनः अपने ब्रह्मलोक में विराजमान हो गए। धेनुकासुर आया। अब भगवान 6ठे साल में प्रवेश कर गए। भगवान छोटी छोटी मधुर लीलाएं करने लगे। राधा रानी भी आवे और समस्त गोपियां जाएं, गोपियां भरने के लिए जल जावे, तो भगवान कृष्ण भी पीछे पीछे ठुमुक ठुमुक के लल्ला जावे। उधर से ब्रजरानी भी आवे और गोपियां देखने के बहाने भगवान कृष्ण से अनेकों कार्य करावे। एक दिन एक नई नवेली दुल्हन आए। वह कहने लगी, अरे सुने हो, नंद रानी के छोड़ा बड़ा चंचल हो, जरा दिखा दो। तो कहीं अपने को दिख जायो हैं। पहले तो लोग
नदियों तालाबों में जल भरने जाते थे। कुआं तालाब घर में नहीं था, वहां से जल लेके आवे तो भोजन बने। तो यमुना जी से वो जल लेने की नई नवेली दुल्हन जाने लगी तो लल्ला रास्ते में मिल गए। ठुमक ठुमक के चले, छोटे सुनन्नो सुलाला जब ठुमक के चले ना तो बड़ा नीक लागे। वो गोपी थी, वो कहने लगी कि लल्ला अरे तू मेरे साथ यमुना जी चलोगे का? भगवान कृष्ण कहे नहीं, मैं काहे को जाए तुम्हारे पीछे पीछे, मेरी मैया डांटे, मेरी मैया डांटे जब कोई छोर इनके पीछे पीछे जाए अगर जाए के हो तो। वो कहने लगे नहीं लल्ला तू चल, लेकिन लल्ला न जाए। फिर वो गई, जैसे मटकी भर करके सर में रख कर चलने लगी, एक बड़ा सा एक पत्थर उठा करके उसकी मटकी पर फट से मार दियो और पूरा पानी गिर गए। अब जाकर रोने लगी कि मेरी सास डांटेगी, सास डांटेगी कि तेरे मटकी फोड़ गए है। और रोते हुए अपने घर गई। कहते हैं उसकी सास रानी ने कहा अरे तेरे मटका का भयो? तो कहने लगी अरे यशोदा रानी के वो छोरा है ना कन्ना कांधा, उसने पत्थर मार के फोड़ दियो। वो तुरंत उलाहना लेके आई और आज यशोदा मैया ने पहली बार भगवान को कान्हा को डांटा कि लाला तू ऐसी शैतानी काहे को करो। भगवान ने अपने दोनों कान पकड़े और उठ के बैठे। भगवान राधा रानी से बड़ा प्रेम करते हैं। आपको भी अगर जीवन में भगवान के प्रति प्रीति बढ़ानी हो, भगवान के प्रति अगर आपको अपनी श्रद्धा को बढ़ाना हो तो राधा रानी की शरण में जाना चाहिए। राधा रानी हमारो महारानी। राधा रानी का जानते हैं ना, भगवान कृष्ण कहा करते हैं कि राधा रानी हमारो महारानी कि सज धज के गोकुल चली। राधा रानी हमारो महारानी के सज धज के गोकुल चली। राधा रानी हमारो महारानी सज धज के गोकुल चली। राधा रानी हमारो महारानी गोकुल चली रानी, गोकुल चली हो, गोकुल चली रानी, गोकुल चली हो, गोकुल चली रानी, गोकुल चली हो, गोकुल चली रानी, गोकुल चली हो। राधा रानी हमारो महारानी के सज धज के गोकुल चली। राधा रानी हमारो महारानी सज धज के गोकुल चली। राधा रानी हमारो महारानी सज धज के गोकुल चली। सखिया सहेली मिली काज करावे, सखिया सहेली मिली काज करावे, सखिया सहेली मिली साज करावे, सखिया सहेली मिली काज करावे। अंग अंग राधा जी का सुंदर बनावे, अंग अंग राधे जी का सुंदर बनावे, अंग अंग राधा जी के सुंदर बनावे, अंग अंग राधे जी का सुंदर बनावे। ललिता लेके फूलन कर हार के सज धज के गोकुल चले। ललिता लेके फूलन कर हार। जय हो राधा रानी सरकार की। राधा रानी हमारो महारानी की सज धज के गोकुल चले। राधा रानी हमारी महारानी की सज धज के गोकुल चले। राधा रानी जो है ना वो बड़ी सजती है। वृंदावन की यही तो शान है। तो भगवान कृष्ण को रिझाने के लिए, लल्ला को रिझाने के लिए सभी गोपियां बहुत श्रृंगार करें।
सुंदर गहने पहने, नाक में नथनी लगावे, बालों को फूल से सजावे। और राधा रानी तो बिल्कुल अलबेली बन के चले हैं, नया चोली गंगरा पहन करके मटक मटक के चले, तो ब्रह्मा जी भी निहाल हो जाए राधा रानी के ऊपर। गोकुल की गलियां बरसाने की छोरी, 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 नंद बाबा जी के घर में होरी, नंद बाबा जी के घर में होरी। ये सावन का महीना है, भगवान गोपियों के साथ में खड़े हैं, राधा रानी मटक मटक के चल रही हैं, सुंदर घंघरा पहन करके, आंखों में बड़े बड़े काजल और नाक में नथुनी लगा करके राधा रानी फूल के गुत्थन से बाल को सजाए, और उसमें सावन है, सभी कीचड़ मार रहे हैं। वाहे सावन की सुंदर बहार के सज धज के गोकुल चले, वाहे सावन की सुंदर बहार के सज धज के गोकुल चले, राधा रानी हमारो महारानी के सज धज के गोकुल चले, राधा रानी हमार महारानी की सज धज के गोकुल चली। बोलिए राधा रानी की, बाके बिहारी लाल की। राधा रानी का नाच तो अलग है भाई। कांधा बिना राधा नहीं, राधा बिना कांधा, राधा बिना कांधा नहीं, कांधा बिन राधा, राधा बिना राधा नहीं, राधा बिना कांधा, राधा बिना राधा नहीं, कांधा बिन कांधा। दोनों संग संग रहे राधा यरु कांधा, दोनों संग संग रहे राधा यरु कांधा। ब्रज रज में घूमे चारों ओर के सज धज के गोकुल चले, ब्रज रज में घूमे चारों ओर की सज धज के गोकुल चले, राधा रानी हमारो महारानी की सज धज के गोकुल चले, राधे रानी हमार महारानी की सज धज के गोकुल चले, राधा रानी हमारो महारानी की सज धज के गोकुल चले, राधा रानी हमार महारानी की सज धज के गोकुल चले। राधे 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 सब कोई बोलो, राधे राधे प्रेम से बोलो, राधे राधे बरसाने में, राधे राधे बादशाहों में, राधे राधे पंचकुला में, राधे राधे जमुना तट पे, राधे राधे मछली पट पे, राधे राधे प्रेमकुला में, राधे राधे चोर गली में, राधे राधे माट गली में, राधे राधे राम गली में, राधे राधे आस गली में, राधे राधे कान गली में, राधे राधे बानकुनी में, राधे राधे सब कोई बोलो, राधे 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 राधा रानी हमारो महारानी के सज धज के गोकुल चले, राधा रानी हमार महारानी की सज धज के गोकुल चले, राधा रानी हमार महारानी की सज धज के गोकुल चले, राधा रानी हमारो जय जय श्री राधे।